मैं चाहूँगा कि 3-4 मैं क्वेश्चन जरूर ले लूँ आपसे, क्योंकि एसजी यहाँ बैठे हुए हैं। इजाज़ साहब तकरीर अगर ना करें सवाल कीजिएगा। सर सवाल ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है सर। आपने उसका जिक्र नहीं किया, एक का है या दो का है या चार का, ये बता। दो का तो यकीन है, दो से ज्यादा करेंगे। सो एसजी इस पूरे सफर में क्या खोया क्या पाया? दो चीजें जो आपने सेक्रीफाइस की और दो चीजें जिन पे आपको बहुत फन आया। नाजिया, बहुत अच्छा सवाल है और सबके लिए है, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ पाने के लिए आपको खोना तो पड़ता है। ये तो आप अपने दिल में रख लीजिए कि जब आप कुछ निकलेंगे कुछ पाने के लिए तो उसकी एक प्राइस है, वो आपको देनी है। लेकिन पाया ये कि जो आप उसके खोने के बाद पाएंगे वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए है। तो रिवॉर्ड नाजिया ये है कि जो मैंने पाया वो सिर्फ मेरा नहीं है, ये सारे लोग बैठे सब इनका है। सर मेरा सवाल ये है कि बिजनेस के अंदर दिल को सामने रखकर फैसले करने चाहिए या दिमाग को सामने रखकर फैसले करने चाहिए? जी वाह। दिमाग तो ना आपको कंफ्यूज कर देगा। जब भी कोई फैसला आप दिमाग को भेजेंगे ना तो वो उस पर लॉजिकल आपको रीजंस देगा ना करने के। फैसले किए जाते हैं गट से। कहाँ से? गट से। जब कोई फैसला करना हो तो फिर उस पर आप कुछ लम्बे लगाएं और फिर फैसला लें और फिर उसको फॉलो थ्रू करें। असल चीज़ फैसला नहीं है, उसका फॉलो थ्रू है। असल चीज़ है कि उस फैसले को फिर आपने उसको आखिर तक पहुंचाना है, उसको गिव अप नहीं करना। मोस्ट ऑफ अस डू थिंग्स जो हम फिर आधे रास्ते छोड़ के नई चीज़ पर लग जाते हैं। रोज सुबह उठते हैं, मैं नया आइडिया आता है, पिछली छोड़ के नए पे जाते हैं। ये मत कीजिएगा। जो फैसला करें उसके पीछे पड़ जाए, उससे आखिर तक ले जाए। बीच में मुश्किलें आएंगी तो उसका ट्रैक चेंज करें। इसका तरीका ये होता है कि जो एक प्लान हम लेके चलते हैं वो पहले प्लान पे कभी काम नहीं होता। There are always be changes required. Be ready to make changes in your plan. अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली आप कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ऑन बिहाफ ऑफ टेक टाइटन्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी। मैं यहाँ पे अपने ऑडियंस के साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा। इट्स नॉट अ क्वेश्चन सर। आज से 1.5 years बैक हम लोग, मैं और हसन, जब हम निकले थे अपने सफ़र पे टेक टाइटन्स के सफ़र में, एसजी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे हम जाके मिले थे और इन्होंने हमें उस वक्त कहा था कि कर सकते हो, सब मुमकिन है। तो आज मैं जिस जज्बे के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि आज हम टेक टाइटन्स यहाँ पे उन्हीं की किताब सब मुमकिन है को लॉन्च कर रहे हैं। और इनसे हमें जो जज्बा मिला, जो टेक टाइटन्स की बुनियाद है सर, उसी ने, आप ही ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, आप ही ने हमारा हाथ पकड़ा उस वक्त जिस वक्त हम किसी और के पास जाने के काबिल नहीं थे। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू हसन फॉर बीइंग माय फ्रेंड इन दैट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द एडवाइजर। Tech Titans के ambassadors, you did a great job today. I really salute you and keep up the good work, sir. Thank you so much, sir. सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ज़िंदगी में बहुत टाइम आप टूटे होंगे, बहुत सारी चीज़ें, उम्मीदें आप लेके जाते हैं, वो पूरी नहीं होती, तो वो एक क्या मंत्रा है या वो क्या चीज़ है जो कि आपको फिर से दोबारा उठने का, दोबारा खड़ा होने को मजबूर करती है? फैसल का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आवाज़ आ रही है जी। इसमें एक बात ध्यान में रखिए कि जब कोई बुरा होता है, लेट मी रिपीट, जब कोई चीज़ जब आप डिज़ायर करो वो ना हो आपके मकसद के मुताबिक तो वो बुरा है। तो फैसल मेरा बिलीव है कि वो बुरा मेरे लिए अच्छा है। वो बुरा मेरे लिए कैसे बताता हूँ मैं आपको। मेरी ज़िंदगी का सेकंड सफ़र था जब मैं एक सऊदी पार्टनर के साथ पार्टनर बना। अपना अच्छा भला जॉब छोड़ के सऊदी अरब में मैं उसके साथ पार्टनर बन गया और हमारी पार्टनरशिप थी और काम अच्छा चल रहा था। तो जब काम अच्छा चलने लगा तो उसने आके अपना काम मुझसे छीन लिया और मुझे निकाल दिया। तो उस वक्त जो मेरी फीलिंग थी, जो आपने सवाल किया, मेरे लगा जैसे दुनिया मेरी ख़त्म हो गई, मैं ख़त्म हो गया। मैं 20 साल की कुछ उम्र थी मेरी, मैंने बड़ी मेहनत की थी, वो बनाया था मैंने, सब मेरा छिन गया, सब कुछ मुझसे ले लिया गया। तो मुझे लगा जैसे मैं ख़त्म हो गया, मेरी आगे ज़िंदगी नहीं है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ,
अगर वो सऊदी मुझसे चीटा करता, मुझसे काम न छीनता, तो मैं इस वक्त कहाँ होता? कहाँ होता? यहाँ बैठा होता। तो वो अच्छा था बुरा था? उस सब को मुझे बुरा लगा। तो ये याद रखो जिंदगी में, जब इस तरह की मुश्किल आती है तो अल्लाह ताला कुदरत आपको एक नया रास्ता दे रही है, उस पर बिलीव करो और वो रास्ता एक्सेप्ट करो और दर जाओ, नाउम्मीद कभी ना होना। बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम शहजाद जैदी। सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कि आपने किताब सॉरी वही देखो कहाँ से आवाज आ रही है। बहुत सारे लोगों की सर उम्मीद बनाई है। इस वक्त अपने अजीज एक नाउमीदी के उसे फेज से गुजर रहा है। चैनल खोल लीजिए, अखबारात खोल लीजिए, तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, धुंध है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आपकी किताब की सूरत में हमें एक रास्ता दिखाई दिया है, बच्चों को दिखाई दिया। तो सबसे पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा सर, और बहुत सारी नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात सर। दूसरा सवाल सर, आपने जब से अपना सफर शुरू किया, बीच में कई सरकारें इधर उधर हुई, तब्दील हुई, और आने वाली हर हुकूमत पॉलिसियां अपनी लेकर आती है, सब कुछ पिछला अलग पलट कर देती है। आपने भी इस हवाले से कोई तकलीफ झेली हो सरकारी सतह पे, इनको कैसे आपने फेस किया? देखिए बात यह है कि एक बात मैंने मान ली है कि हमें किसी सहारे के बगैर अपनी ज़िंदगी आगे गुजारनी है, किसी के बगैर। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सफ़र में किसी का कोई हाथ नहीं है, कि ख़ास तौर पे मैं पॉलिटिशियंस और उसकी बात कर रहा हूँ। जो भी गवर्नमेंट आया मैंने उनसे काम किया, क्योंकि मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। जो भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, जो भी आए, तो मेरा बिलीव रहा कि मुझे उनको नहीं देखना, मुझे अपना सफ़र या हमें अपना सफ़र अपने उस पर करना है। तो जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो आप इग्नोर करते हैं आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यू जस्ट इग्नोर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, यू फोकस ऑन योर वर्क। तो फिर अपना आप काम करने की मुश्किलें आएंगी, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मसाइल पाकिस्तान के हमें मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट करके, उसे इग्नोर करके अपना सुबह उठ के हम अपने काम पे फोकस करते हैं। एक दफ़ा मेरा इंटरव्यू हो रहा था, मैं दुनिया टीवी पे था शामी साहब, तो वो पॉलिटिकल था, दोनों पार्टियां आपस में लड़ी, मैं भी बीच में आके बैठ गया, पता नहीं क्यों मुझे बिठा दिया बैठ के। तो मुझे बोलना थे, वो कोई बात तो मुझसे सवाल करेंगे, दूसरा बोल पड़े, तो मुझे कहते हैं साहब कुछ आप भी कहेंगे। मैं कहा यार मैं आपको बताता हूँ, मेरे नज़दीक दो पाकिस्तान है, हमारे दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान मेरा है जो मैं सुबह 9 बजे उठता हूँ, निकलता हूँ, मेहनत करता हूँ, शाम 6 बजे मेहनत करके कुछ कमा के, कभी कमाया कभी नहीं कमा, लेकिन घर बच्चों को जाके टाइम देता हूँ। मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद है। एक पाकिस्तान पॉलिटिशियंस का है और एक पाकिस्तान ये मीडिया का है जो शाम 6:30 बजे शुरू होता है और उस पर पाकिस्तान सब तबाह है, पाकिस्तान सब बर्बाद है। मेरा पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। प्रोग्राम 7 बजे आता है। लेकिन शाह साहब नुक्ता नजर देते हैं, वो पॉलिटिकल बहस नहीं कराते। He doesn't do that. जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम एसजी, मैं सज्जाद है दिलवड़ाई। कहाँ से हाथ खड़ा करें, मुझे नजर नहीं आ रहा। नेटसोल से, एक्स नेटसोल जी। अच्छा, एक तो ये मैं सवाल की तरफ आता हूँ, आपकी इजाज़त से छोटा सा कॉम्प्लीमेंट। एसजी से हमने यही सीखा है कि आपने कभी हार नहीं मानी, और मैं तकरीबन 7-8 साल एसजी के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जब काम किया है, तो हमने ये चीज़ देखी भी है, सीखी भी है, और आगे ये चीज़ लोगों को एडवोकेट भी कर रहे हैं। तो अभी मेरी एक छोटी सी अपनी एक छोटी सी कंपनी या स्टार्टअप उसे कह सकते हैं, उसको लेके चल रहा हूँ। तो दूसरी सर सजाद के ये बात कि जब सजाद साहब चले गए थे तो उसके बाद में आया था, तो बहुत सारे लोग मुझे जो है वो जब ईमेल लिखते थे तो वो सर समझ के भी कई दफ़ा जो है ना वो कन्फ्यूजन होती थी सेम नाम की वजह से। अच्छा, दूसरा मैं आप क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अच्छा सर, मैं भी उसी जो है वो मंजिल की तरफ जाना चाह रहा हूँ, या हम भी मुसाफिर हैं उसी रास्ते के। तो सबसे पहले जो आपका सपोर्ट सिस्टम एक होता है जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप करते हैं, तो वो आपके करीबी फैमिली और आपके जो जैसे भाई हैं या करीबी अजीज होते हैं, इवन वाइफ या बाकी सब लोग। तो इसमें दो चीज़ें सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कितना ये ठीक है या नहीं ठीक, अपने करीबी फैमिली, अपने जो आपके करीब के लोग हैं उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके आगे बढ़ें। ठीक है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मल है हमारे उस पर। कोई आपने सिर्फ ये कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद देम। एक बात कीजिएगा, बी वेरी ऑनेस्ट विद देम, डोंट गिव देम ड्रीम्स और स्टोरीज जो रियल नहीं है। अगर आप करेंगे तो फिर कोई हर्ज नहीं है। सेकंड, मैं पार्टनरशिप्स के अगेंस्ट हूँ, आई एम अगेंस्ट हैविंग पार्टनर्स, क्योंकि ख़ासतौर पे अगर आप दोस्तों के साथ मिलकर काम करें तो उसमें मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत, क्योंकि हम सब अच्छा करके चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन वीक रखते हैं, कागज़ पे ज़्यादा वो लिखते हैं, हम अपने इमोशनल उसके एग्री करके काम करते हैं।
दैट्स नॉट गुड, वो लॉन्ग टर्म में चलती। तो कोई हज नहीं फैमिली से सपोर्ट करना, लेकिन उनके साथ ऑनेस्टी के साथ ज़रूर बताइए कि इसमें रिस्क है। बी वेरी ऑनेस्ट विद देम कि देखिए काम है, मैं निकला हूँ, मेहनत मैं बहुत करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आई वर्क वेरी हार्ड, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं आपसे, लेकिन आपको भी ये पता हो कि इसमें रिस्क है, आपके पैसे शायद के ख़त्म हो जाए। मेरे बड़े भाई ने मेरे से इन्वेस्ट किया था, जब मैं आया तो मेरे पैसे नहीं थे, बिल्कुल आप वाला हिसाब था। तो जब उन्होंने पैसे ओवर किए तो मैंने कहा भाई मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपसे वादा कोई नहीं कर सकता, आई कांट मेक यू प्रॉमिस कि मैं आपके पैसे कुछ प्रॉफिट के साथ वापस करूँगा। कोशिश पूरी है मेरी, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं एक पैसा ज़ाया नहीं करूँगा, एंड आई डिड दैट, आई डिडंट वेस्ट अ सिंगल पेनी ऑन माई सेल्फ। एक पैसा मैंने कारोबार पर लगाया था। उसके बाद अगर पैसा ख़त्म होगा फाइन, तुमने मुझे बता दिया, मैंने ये पैसे अपने उससे निकाल दिए किताब से। अगर तुमने कमा लिया तो मेरी किस्मत, नहीं कमाया तो हमारी किस्मत। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली। जी नेक्स्ट दो लास्ट क्वेश्चंस लेंगे और जी। थैंक यू वेरी मच, माय नेम इज रज़ानी। कहाँ से आ रहा है आवाज़? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बुक। ट्रस्ट मी, यू आर द रोल मॉडल फॉर अस, राइट, बिकॉज आई बिलोंग टू टेक इंडस्ट्री। और रियली प्राउड कि आपके वर्क जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए। उसमें एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अभी फ्यूचर जो है वो टेक के हवाले से आप क्या समझते हैं कि आप किसका पीक टाइम है, जैसे लाइक AI का भी है, या आपकी नज़र में ऐसे कौन से शोबे हैं जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर उस पर वर्क कर सकते हैं और फ्यूचर में वो बेनिफिट दे सकते हैं? नीचे दे दें। पहले एक तो बात देखिए, पाकिस्तान IT इंडस्ट्री अब एक मैच्योर इंडस्ट्री बन गई है। और द लास्ट 30 ईयर्स मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, जब मैं आया तो इंडस्ट्री बड़ी इन्फेंसी में थी, यंग थी, मैच्योर नहीं थी, बट नाउ माशाल्लाह वी आर अ मैच्योर इंडस्ट्री। सेकंड थिंग इज़ कि पाकिस्तान इज़ नाउ कंसिडर्ड एज अ IT कंट्री। नाउ पाकिस्तान का जो IT कंसेप्ट दुनिया में एक्सेप्ट हो गया है कि पाकिस्तान से हम मिशन क्रिटिकल काम कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ एक पे फिक्सेशन मत कीजिए AI में, लुक फॉर योर ओन स्किल्स कि आपकी स्किल्स स्ट्रॉन्ग किस में है। अभी दुनिया में बहुत गुंजाइश है AI के अलावा भी, there's so much more room to build on, cloud भी है, सिक्योरिटी भी है, there's so many area। बट मेरी बात में वजह अपना देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ किस पे है। यू ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन योर स्ट्रेंथ, नॉट माई स्ट्रेंथ। अगर मेरी स्ट्रेंथ AI है तो वो आपकी नहीं होगी, अगर आपकी साइबर सिक्योरिटी तो उस पर जाइए। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, वर्क हार्ड। बहुत अभी दुनिया में गुंजाइश है जो आप कर रहे हैं, सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। जी जी जी। This is Laksa. Actually, I met you last जो भी हमारा इवेंट था उसमें। So I just want to know कि जो भी हम आजकल बिजनेस में नॉर्मली लीडर एज अ लीडर का जो रोल होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। So I just want to know कि what is your leadership style and आप किस तरह से लोगों को रिलाई करते हैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉयल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। So I just want to know that। और लीडरशिप में वैसे ये भी बता दें कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है? देखिए जी, दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो एज ए लीडर जिनको देखा जाता है, और मैं उनको डिवाइड करता हूँ दो ग्रुप पे, एक बॉस, एक लीडर। बॉस वो है जो सब कुछ खुद करेगा, जिसका किसी पे बिलीव नहीं है, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, जो अपने आप को अक्ले कुल समझता। अक्ले कुल का वर्ड सही है? जी जी। वो अपने अक्ले कुल समझता है, वो किसी की राय नहीं लेता। वो कहता है जी मैं सबसे स्मार्ट हूँ, वो जितने भी अच्छे लोग हायर कर ले वो उनकी नहीं सुनेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। दैट्स अ बॉस, दैट्स अ बॉस। ऐसा शख्स पैसे कमा लेगा, ऐसा शख्स एक कंपनी बना भी लेगा, लेकिन ऐसा शख्स एक इंटरप्राइज को लॉन्ग टर्म कभी बिल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम में से कोई भी अक्ले कुल नहीं। आई एम द अनस्मार्टेस्ट पर्सन यू विल मीट। जब तक आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि आप सीख रहे हैं, बेशक आप 80 साल के हो जाएं, तब तक आप एक अच्छे एक इंटरप्राइज नहीं बिल्ड कर सकते। तो जो बॉस है वो अपने पैसे कमा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के जाएगा, और वो कोई किसी को दे के नहीं जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन कॉल्ड अ लीडर इज़ अ पर्सन जो बहुत अच्छे लोग हायर करता है, हायर्स द बेस्ट पीपल, एंड देन दैट पर्सन लेट दोज पीपल वर्क। वो फिर उनको काम करने देता है, वो उनको पे टोटल ट्रस्ट करता है, फेथ करता है, और उनकी गलतियों को भी ओन करता है, उनकी सारी जो अच्छाइयाँ जो उनके अच्छी चीज़ें वो लेके चलता है। दैट पर्सन इज लीडर। ये वो लोग हैं जो एक इंटरप्राइज बिल्ड करते हैं, जो उनके बाद और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। बुक कॉल बिल्ड टू लास्ट, वो पढ़िएगा, उसमें लगेगा कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होती है, आपको समझ आएगा। बल्कि मेरी बुक में भी जिक्र आया कि हाउ डू यू बिल्ड एंटरप्राइज जो आपके बाद आपसे बड़ी हो जाए। Do that. So leader, boss. Be a leader, don't be a boss. A boss is not respected. Boss is feared.
A leader is loved, a leader is respected. Do you want to be loved or respected, or you want to be feared? Love. बड़ा सिंपल सा आंसर है, बी लव्ड, बी हम्बल। मेरा एक सिंपल सा असूल है, जब आप कामयाब हो तो अपना सर झुका लीजिए, आंखें नीचे कर लीजिए, कभी लोगों की आंखों में मत देखें, क्योंकि लोग वो आपने बता रहे हैं हम कामयाब। डोंट डू दैट, अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है सर उठावा। और जब आपको मुश्किलें आए तो सर झुका लीजिए, सॉरी, जब मुश्किल आए तो सर उठा लीजिए, लोगों की आंखों में देखिए। कभी लोगों ने बताया मुश्किल में है, क्योंकि लोग आपको चीर फाड़ के मार देंगे आपके। नेवर टेल पीपल यू आर इन डिफिकल्टी। कभी ना किसी से हमदर्दी मांगे, किसी से हमदर्दी मत मांगे, कोई हमदर्दी देगा आपको। आपके अपने लोग, आपके रिश्तेदार आपका पीछे मजाक उड़ाएंगे। कभी किसी को ना बताया मुश्किल में, सर उठा लें, अकड़ के चले, जैसे एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। और जब कामयाब हो आंखें झुका लें, सर झुका लें, सर मत उठाइएगा। ये डिसाइड दैट सब मुमकिन है। बहुत शुक्रिया।